नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। षटकर्णी योग क्या है? ये षटकर्णी योग आज हम बात करने वाले हैं षटकर्णी योग के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हमने सो एंड सो रेमेडी की, हमारा काम नहीं हुआ। हमने ये रेमेडी की, हमारा काम नहीं हुआ। हमने वो रेमेडी की, हमारा काम नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। और इस कहानी को शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कोशिश रहती है कि लगातार नई नई जानकारियां आपके साथ साझा करते रहे, और आप अगर अप्रिशिएट करेंगे तो हमारी भी हिम्मत बनती है। हम इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के लाएंगे और जानकारियां साझा जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं षटकर्णी योग। बात उस समय की है जिस समय देवताओं में और दानवों में लड़ाई चल रही थी। वो क्या रहा था कि देवता दानवों को मार रहे थे, और उन दानवों की जो डेड बॉडीज थी उनको उठा के ले जाया जाता था शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी संजीवनी मंत्र फूंक कर उनको जिंदा कर रहे थे। तो जितने भी दानव मरते थे, शुक्राचार्य जी उनको दोबारा से जिंदा कर देते थे। अब ऐसे में लगातार दानवों के मारने के बावजूद भी देवता जीत नहीं पा रहे थे। देवताओं ने जाकर भगवान जी से रिक्वेस्ट करी। तो भोले बाबा तो ठहरे भोले बाबा, उन्होंने वरदान तो दे दिया था, लेकिन उन्होंने वरदान दिया था कि किसी जरूरतमंद की जरूरत के समय आप इस मंत्र को इस्तेमाल करेंगे। गुस्से में आकर भोले बाबा ने कहा कि आप इस मंत्र को इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं ये शक्ति आपसे वापस लेता हूं। इतना सुनकर परेशान हो गए शुक्राचार्य जी, और उन्होंने भोले बाबा के पैर पकड़ लिए। उन्होंने उनसे माफी भी मांगी और कहा कि मेरी इतने समय की तपस्या का परिणाम है, तो ये आप ले नहीं सकते। तो ऐसे में भोले बाबा ने कहा ठीक है, आज के बाद अगर ये मंत्र दो इंसान से ज्यादा, एक जो बताने वाला है, दूसरा सुनने वाला, अगर ये दो इंसान से ज्यादा यानी कि 6 कानों में पड़ गया तो ये मंत्र खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बना षटकर्णी योग। अब ये षटकर्णी योग बना कैसे? अब ये बना जब कितने भी दानवों की डेथ हुई, उनको लाकर उनकी शुक्राचार्य जी की कुटिया में बिछाया गया, लिटाया गया। वो मंत्र फूकते थे एक बार में एक इंसान पर, एक दानव पर। तो ऐसे में देवताओं की जीत हो गई, दानव उतने जिंदा नहीं हो पाए, दानव हार गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इस मंत्र के चलते हुए शुक्राचार्य जी ये मंत्र कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी तरफ जो बृहस्पति जी थे वो चाहते थे ये मंत्र उन तक पहुंचे, और ऐसे में उन्होंने अपने पुत्र को भेजा शुक्राचार्य जी के पास ये ज्ञान पाने के लिए। जब उनका पुत्र शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा, उनसे कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा तुझे। उनके बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद शुक्राचार्य जी ने अपने पास 1000 साल तक रहने के लिए कहा कि तुम अगर मेरे पास 1 साल 1000 साल तक रहकर मेहनत करोगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वो राजी हो गए। अब ऐसे में जो शुक्राचार्य जी की कन्या थी, बेटी थी, वो उस पर मोहित हो गई, जबकि बृहस्पति जी के पुत्र के प्रति ऐसा कुछ भाव नहीं था उस कन्या के प्रति। अब होता क्या, सारा दिन वो काम करता, रात को घर आता, वो देख के बड़ा खुश होती। लेकिन ये बात जैसी दानवों को पता लगी, तो दानवों ने क्या कहा कि अगर तो ये इस दानव की जगह देवता के पुत्र को पर पसंद कर लेती है तो ये उनके साथ चली जाएगी, जिसके चलते हुए शुक्राचार्य जी अपना जो ज्ञान है, अपनी जो भी ताकत है, वो सब दानवों की जगह देवताओं को देने लग जाएंगे। तो दानवों ने क्या किया, प्लानिंग करी
और एक रात को उस लड़के को मार के फेंक दिया। जब वो वापस नहीं आया तो शुक्राचार्य जी की बेटी ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि पिताजी देखो ये, वो उन्होंने ढूंढा, ढूंढ कर संजीवनी मंत्र मारा, वो जिंदा हो गया, वापस आ गया। कुछ समय बाद दोबारा ऐसा हुआ कि अब की बार मार के उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। फिर दोबारा से रिक्वेस्ट आई, फिर दोबारा से शुक्राचार्य जी ने उसे ढूंढा, संजीवनी मंत्र मारा, जिंदा किया। अब ऐसा हुआ कि ये जो दानव थे ये हो गए परेशान। इन्होंने क्या किया, एक दिन शुक्राचार्य जी को अपने यहाँ डिनर पे बुलाया। जब डिनर पे शुक्राचार्य जी गए तो उन्होंने बृहस्पति के पुत्र को मार के जलाकर उस राख को उस खाने में मिक्स कर दिया और उस शराब में मिक्स कर दिया। शुक्राचार्य जी ने वो मदिरा पान कर लिया और इस तरीके से जो पुत्र था बृहस्पति जी का वो पहुंच गया शुक्राचार्य जी के पेट में। जब वो घर आए देखा कि बेटी फिर परेशान। शुक्राचार्य जी ने बड़ा जोर लगाया। जब जोर लगाया तो देखा कि ये तो मेरे पेट में बैठा है। अब अगर मैं ये मंत्र तुम्हें सिखा देता हूं, यानी कि बेटी को, तो भी ये सुन लेगा और ये मंत्र 6 कानों में पड़ेगा, जिसके चलते हुए मंत्र खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर ये मंत्र मैं बोलता हूं तो ये सुन तो लेगा, लेकिन ये जैसे ही जिंदा होगा ये मेरा पेड़ फाड़ के बाहर निकलेगा और मैं मर जाऊंगा। तो उनकी बेटी ने उससे रिक्वेस्ट करी और कहा मैं बाहर जा रही हूं और आप इनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि ये मंत्र आप सुन जरूर रहे हो, लेकिन जब आप मेरे पेट से बाहर आओगे तो इस मंत्र को बोल के दोबारा मुझे जिंदा कर दोगे। इस बात के चलते हुए, इस प्रॉमिस के चलते हुए तो बेटी बाहर चली गई। तो शुक्राचार्य जी ने वो मंत्र बोला, बृहस्पति जी का पुत्र जिंदा हुआ और इस तरीके से पहला सिजेरियन हुआ और वो पुत्र बाहर आया, जिससे शुक्राचार्य जी खत्म हो गए। और फिर उसने वो संजीवनी मंत्र पढ़कर शुक्राचार्य जी को जिंदा कर दिया। अब मंत्र तो पता लग गया था। अब वो जब जाने लगा तो शुक्राचार्य जी ने उनसे वचन लिया कि ये मंत्र तुम इस्तेमाल कर सकते हो, किसी को सिखा नहीं सकते। और इसी तरीके से शुक्राचार्य जी ने नाराज होकर मदिरा को शाप दिया कि मदिरा पीने के शौक में मैंने अपनी जीवन भर की कमाई, जो मेरा ये संजीवनी मंत्र था, ये हाथ से खो दिया। तो इस तरीके से मदिरा को शाप लगा। ये मंत्र सीखकर बृहस्पति जी का पुत्र वापिस तो गया, लेकिन सिखा नहीं पाया किसी को, क्योंकि ये गुरु के वचन थे। अब आती है बात, जो बात मैंने शुरू करी थी, षट करनी योग। तो जिस समय हम प्रैक्टिशनर्स किसी भी क्लाइंट को कोई मंत्र देते हैं, कुछ उपाय देते हैं, तो वो उपाय 6 बंदों के बीच में, 6 कानों के बीच में चला जाता है, तो षटकर्णी योग फलीभूत हो जाता है। जिस षटकर्णी योग के चलते हुए संजीवनी मंत्र खराब हो गया था, तो ऐसे ही उपाय भी खराब हो जाते हैं। तो उपाय जो बता रहा है और जो सुन रहा है, सिर्फ उन्हीं के बीच में रहने चाहिए। ऐसे ही उपाय काम करते हैं। होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं और अपना प्यार बनाए रखें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।